जिला अधिकारी कार्यालय इटावा कलेक्ट्रेट आया हूँ, जहाँ के मेरे पास गुरुजी हैं, आदित्य नारायण पांडे गुरुजी वरिष्ठ एडवोकेट हैं इटावा कलेक्ट्रेट में। सबसे बड़ी बात है, हर शुक्रवार को गुरुजी भंडारा करते हैं। भंडारा 1 किलो भंडारा हर शुक्रवार को। इस बार 35 हुआ, कितना हुआ सर? 35 किलो। अगले शुक्रवार को शायद 36 होगा। अगर ऐसे ही हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, अगर 10% अपनी कमाई का हिस्सा अगर पुण्य में लगाएं, डोनेट करें गरीब समाज के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और गरीब लोगों को भोजन भी मिलेगा। क्या कहोगे सर? 2 शब्द चैनल के माध्यम से देश के सामने रखें गुरुजी। हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, उन्हें हर जिले के अंदर इसी प्रकार से भंडारा प्रारंभ करना चाहिए, जिससे कि भूखों को उनको भोजन मिल सके, प्यासों को पानी मिल सके। और वैसे मेरे तो 3 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है, भूखों को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, बीमार को यथासंभव दवा दिलाओ। ये मेरे जीवन के 3 दर्शन हैं। 2 शब्द चौपाई के माध्यम से सर अभी कहा देश के सामने रख। चले मित्रा जो खोटी उसे शैतान कहते हैं, जो किसी की ना माने उसे हैवान कहते हैं। गिर कर जो समझ जाए उसे इंसान कहते हैं, बदल दे जो जमाने को उसे भगवान कहते हैं। जय माई की जय माई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव को, जो गुरुदेव एडवोकेट हैं और शायद अपनी कमाई का टोटली भंडारा कर देते हैं समाज हित में। जो कचहरी इटावा कचहरी में गरीब लोग आए, कोई भी आ जाता है, पुलिस के जवान, वो यहाँ प्रसादी ग्रहण करते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, हालांकि मैं बहुत छोटा हूं, गुरुजी के लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। ऐसे संतों की हमारे देश को ज़रूरत है। जब तक हमारे देश में ऐसे संत हैं तो हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं देश के उद्योगपतियों से कहूँगा कि ये दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जब सिकंदर को ज्ञान प्राप्त हुआ तो 1 कौड़ी भी अपने साथ नहीं ले गया वो महान सिकंदर, तो आपकी औकात नहीं है, कुछ भी नहीं ले जा सकते। ऐसे जो वरिष्ठ जो गुरुजी हैं, अधिवक्ता हैं, आदित्य नारायण पांडे जी गुरुजी, ऐसे लोग जो संत भगवान, इनसे आपको सीख लेना चाहिए और संसार में दान पुण्य का मार्ग अपनाएं, तभी कुछ नहीं साथ में जाएगा। ये सच्चाई है बहुत बड़ी। कितना भी तुम कर लो जतन, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्या कहोगे गुरुजी? कितने भी कुछ भी कर लो, कितने भी माया जोड़ लो, कुछ साथ जाएगी? कुछ साथ नहीं कोई ले गया अभी तक? कोई नहीं ले गया, सब यही पड़ा रह जाता। 2 गज कफन का कपड़ा 13 लिबाज होगा। 2 गज कफन का कपड़ा 13 लिबाज होगा। बस 2 गज कफन का कपड़ा 13 लिबाज होगा। ये संसार की सच्चाई है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। सिकंदर को घमंड हो गया था। पूरी दुनिया में सिकंदर के शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, लेकिन जब अंततः गत्वा जब सिकंदर का समय नजदीक आया, उसे बड़े बड़े हकीम वैद्य बुलाए। जब किसी ने उसे नहीं ठीक कर पाया, तब सिकंदर को एक वृद्ध हकीम ने कहा, सिकंदर, लुकमान हकीम ने कहा, तुम्हें जाना है संसार को छोड़ के। तब सिकंदर को ज्ञान आया कि मैंने इतनी दौलत पैदा की है, मेरे साथ नहीं जा रही है, क्या अंततः गत्वा मृत्यु निश्चित है। तब सिकंदर ने कहा, जो अपने मंत्री थे उनसे कहा बुला के कि जब मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरे पीछे जितनी मैंने ये दौलत, धन दौलत, जो भी लूट मार की है, वो सब मेरे साथ जाए और दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। अंततः गत्वा जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो ऐसा ही हुआ। राजा का आदेश का पालन मरने के बाद भी होगा, और वो ही हुआ। जब सिकंदर की अंतिम यात्रा निकली तो कफन से हाथ बाहर थे और पीछे सारी दौलत जितनी लूटी थी, सोना चांदी, शमशान घाट तक उसके साथ गए। हाथ खुले हुए थे। तब सिकंदर ने दुनिया को संदेश दे गया कि मैंने जब इतना, सिकंदर कुछ नहीं ले जा पाया अपने साथ, तो हे उद्योगपति, देश के उद्योगपतियों, तुम्हारी कोई औकात नहीं, कुछ भी कर लो, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अंतो गत्वा, यही मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, जिला अधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट इटावा, उत्तर प्रदेश।